Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. My dear students, YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो समरी था जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन। ये हमारा पोएम था जिसको अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखा था। उसी का समरी हमने कल जो है कंप्लीट किया था। आज हम इस पोएम का स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम में कुल मिलाकर 4 स्टैंजाज दिए गए हैं, जिनमें से आज 2 स्टैंजाज का जो है एक्सप्लेनेशन हम करेंगे और ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। और कल जो है हमारा सेकंड पार्ट जिसमें 2 स्टैंजाज जो बचे हैं, हमारा वीडियो कल स्टार्ट होगा। अब हम आते हैं टॉपिक पर, लेकिन टॉपिक पर आने से पहले आप तमाम विद्यार्थियों से निवेदन है कि तमाम जो विद्यार्थी हैं एक बार मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप में जहां जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी विद्यार्थियों के पास जो है इसको शेयर कर दें, ताकि वे भी जो है इस चैप्टर का लाभ उठा सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। देखिए हमारा पोएम क्या कह रहा है। कह रहा है Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could to where it went in the undergrowth. My dear students, अब हम चलते हैं इसके अर्थ के ऊपर, इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। प्रस्तुत स्टैंजा जो है इसमें रॉबर्ट फर्स्ट जो खुद एक कवि है, कवि कहता है कि यहाँ पर कि 2 रोड्स डाइवर्स्ड। 2 मीन्स होता है 2, रोड्स मीन्स होता है सड़कें, डाइवर्स्ड मीन्स होता है सेपरेट होना, अलग होना। इन ये येलो वुड, येलो मीन्स होता है पीले, वुड मीन्स होता है जंगल। यह येलो का मीन्स जो पीला इसलिए है क्योंकि ये जो कविता लिखी गई है ऑटम सीजन्स में, यानी पतझड़ के मौसम में लिखा गया है कि जब पतझड़ के मौसम आते हैं तो वहाँ पर जो जंगल हैं वहाँ पर जो ग्रीन जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और वो पत्ते नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर दिया है इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल में, अर्थात उस जंगल में जो है जितने भी पेड़ पौधे नीचे गिरे हुए हैं वो उसके जो कलर हैं, उसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए हैं। अब हम आते हैं इसके अर्थ पर। कह रहा है यहाँ पर 2 रोड्स डाइवर्स्ड। 2 मीन्स होता है 2, रोड्स मीन्स होता है सड़कें, डाइवर्स्ड मीन्स होता है विभाजित हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इन ए येलो वुड, इन मीन्स होता में, ये येलो वुड एक पीले जंगल में। कवि जो है जंगल के पास जो है खड़ा हुआ है, उसके सामने जो है 2 सड़कें हैं। अब कवि को ये चूज करना है कि हम किस रास्ते पर चलें, कौन सही रास्ता है, कौन गलत रास्ता है। और ऐसे हम लोगों को भी अपना कैरियर अगर बनाना है तो जीवन में हम लोगों को भी जो है हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट जो है अगर हाई स्कूल पास कर लिया है उसके पास भी 2 ऑप्शन आते हैं कि वो इंटरमीडिएट में जब पहुंचता है फर्स्ट ईयर में तो उसके पास 2 विकल्प रहते हैं कि वो या तो लड़का बायोलॉजी लेगा या मैथ लेगा। इसी तरीके से ये जो कविता खुद लिखी गई है खुद मानव जीवन पर आधारित है, उसी पर रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखा है। अब आते हैं क्या कह रहा है। 2 रोड्स डाइवर्स्ड,
दोनों सड़कें विभाजित हो जाती हैं। इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल में दोनों सड़कें विभाजित हो जाती हैं। एक पीले जंगल में दोनों सड़कें अलग अलग हो जाती हैं। एंड सॉरी, एंड मिस होता है और, सॉरी मिस होता दुख। एंड सॉरी, और मुझे दुख है। यहाँ पर आई जो पर्सनल प्रोनाउन है यहाँ पर छिपा हुआ है। एंड सॉरी यानी एंड आई सॉरी यानी मुझे दुख है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, आई मिस मैं, कुड नॉट ट्रेवल, ट्रेवल मिस होता है यात्रा करना, सफर करना, बोथ मिस होता दोनों। कह रहा आई कुड नॉट ट्रेवल कि मैं यात्रा नहीं कर सकता। बोथ यानी उन दोनों सड़कों पर मैं यात्रा नहीं कर सकता। यानी कवि का कहने का तात्पर्य है कि वहां जंगल में दो रास्ते हैं, अब मैं किस रास्ते को चूज करूं। यही कारण है कि एंड सॉरी मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ कि मैं उन दो रास्तों पर या उन दो सड़कों पर सफर जो है अकेले नहीं कर सकता। एंड मिस और बी वन ट्रेवलर, बी मिस होता है होना, वन ट्रेवलर्स और एक यात्री होने के नाते अब इसका पूरा अर्थ हुआ आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं यात्रा नहीं कर सकता दोनों रास्तों पर। एंड बी वन ट्रेवलर यानी एक यात्री होने के कारण मैं उन दो रास्तों पर, मैं उन दो सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मिस होता है लंबे समय से, आई स्टूड मैं खड़ा रहा, मैं उस जंगल के दोनों रास्तों की तरफ मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, एंड मिस और लुक्ड मिस देखा, डाउन नीचे देखा, वन मिस एक सड़क को देखा, एज फार एज यानी दूर से ही मैंने एक सड़क को देखा, यानी एज फार एज जित एज कह रहा यहाँ पर। एंड लुक डाउन और नीचे देखा, वन एक सड़क को देखा, एज फार यानी दूर से मैंने एक सड़क को देखा। एज आई कुड, एज माने जितना की, आई कुड माने आई कुड से जितना की मैं देख सकता था, जितनी मेरी आंखों की दृष्टि जा सकती थी उतनी ही दूर से मैंने एक सड़क को देखा। टू वेयर माने होता जहां पर, इट बेंट जहां पर यह मुड़ जाती थे, जहां पर यह सड़क मुड़ जाती है या लुप्त हो जाती है या गायब हो जाती है। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मिस होता है यहाँ पर यानी बुश प्लांट्स यानी झाड़ी और पौधों के बीच में जहां पर ये सड़क क्या होती है मुड़ जाती है, या जहां पर झाड़ी और पौधों के बीच में ये जो सड़क है ये क्या हो जाती है, ये मुड़ जाती है। यानी कवि का कहने का तात्पर्य है कि जब ये सड़क जो है झाड़ी और पौधों के बीच में मुड़ जाती है तो मैं खड़ा होकर डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि मैं कौन सी सड़क को पकड़ूं, कौन से सड़क को पकड़कर मैं जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाऊं। इस तरीके से जो है कवि जो है सोचने पर मजबूर हो जाता है। यानी पूरा कहने का मतलब इसमें यह है, माय डियर स्टूडेंट्स, द पोएट सेज दैट and he was standing in the forest and he saw the two main roads, and the poet did not decide which way is the good for me. So the poet did not decide how can we choose the first way and the second way, first road and the second road. The poet says that I am a traveler and I stood a long time and decide which way is suitable for me. And after that the poet saw one way which could be bent undergrowth, which could be bent near the plants and the bushes. ये इस तरीके से जो है हमारा ये पहला स्टैंजा कंप्लीट होता है। पहले स्टैंजा में माय डियर स्टूडेंट्स एक बार मैं हिंदी बता देता हूँ। यानी कवि कहता है कि दोनों सड़कें एक पीले जंगल में विभाजित हो जाती हैं और मुझे दुख है कि मैं उन दो रास्तों पर या दो सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता। एक यात्री होने के कारण मैं उन दो मार्गों पर यात्रा नहीं कर सकता। मैं लंबे समय तक खड़ा रहा और नीचे एक सड़क को दूर से देखा, जितनी दूर से मैं देख सकता था, जहां पर यह जो सड़क थी वो कहाँ
जाकर लुप्त हो जाती थी, कहाँ जाकर मुड़ जाती थी, यानी बुश प्लांट्स, यानी बुश मीन्स होता है झाड़ियों और प्लांट्स मीन्स होता है पौधों, यानी झाड़ियों और पौधों के बीच में ये जो सड़क थी वो गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है, मुड़ जाती है। इस तरीके से कब अभी भी जो है वह जंगल के पास जो है खड़ा हुआ है और वो सोच रहा है। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हमारा पहला जो है स्टैंजा कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टैंजा में चलते हैं। कह रहा है यहाँ पर देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज क्रेजी एंड वांटेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग टीयर ही ओन देम रियली अबाउट द सेम। देखिए क्या कह रहा माय डियर स्टूडेंट, कह रहा देन मिस होता तब, टुक मैंने ले लिया, द अदर यानी तब मैंने दूसरी सड़क को चुन लिया, दूसरे मार्ग को चुन लिया, जस्ट एज फेयर, जस्ट माने ठीक, एज फेयर जो पहले सड़क के समान क्या थी, सुंदर थी। यानी कब जो है खड़े खड़े प्रतीक्षा करने के बाद उसने दूसरे मार्ग को चुना, तो वही कह देन माने फिर, टुक मैंने चुन लिया, द अदर फिर मैंने दूसरे सड़क को चुन लिया, जस्ट एज फेयर जो ठीक जो है प्रथम सड़क के अपेक्षा जो है सुंदर ही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड मींस और हैविंग मींस हैविंग परहैप्स मींस शायद, हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, अब हैविंग मींस होता है यहाँ होना यानी प्रस्तुत करना, एंड हैविंग परहैप्स और शायद प्रस्तुत कर रही थी, प्रकट कर रही थी, द बेटर क्लेम यानी शायद या अधिक अच्छा दावा प्रस्तुत कर रही थी। यानी कह रहा है यहाँ पर कि तब हमने क्या किया, दूसरे रास्ते को अपना लिया जो ठीक पहले रास्ते के अपेक्षा क्या थी, सुंदर थी। कह रहा एंड और हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड मींस और हैविंग जो प्रस्तुत कर रही थी, परहैप्स माने शायद, द बेटर क्लेम जो अच्छे दावे, अधिक अच्छे दावे को प्रस्तुत कर रही थी। फिर कह रहा बिकॉज मींस क्योंकि, इट वाज ग्रेजी ये जो दूसरे रास्ते को मैंने चुना था ये क्या था, बिकॉज इट वाज ग्रेजी ये घास से भरी हुई, अर्थात इस पर जो है जंगल के जो पत्ते थे इस पर जो है गिरे हुए थे, पीले पीले पत्ते जो है इस सड़क के ऊपर गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस मार्ग से कोई व्यक्ति जो है अभी तक नहीं चला था। तो वही कह रहा बिकॉज इट वाज ग्रेजी यानी इट वाज ग्रेजी यह घास से भरी हुई थी, अर्थात ये पूर्ण रूप से पीपल के पत्तों और घासों से भरी हुई थी। एंड वांटेड वेयर, एंड मिस और ऐसा लगता है वांटेड वेयर कि इस मार्ग से कोई भी व्यक्ति अभी नहीं चला था। वांटेड वेयर मिस होता है ना, दिस रोड इज नॉट बी यूज्ड यानी ऐसा लगता है कि इस मार्ग का, इस सड़क का इस्तेमाल अभी तक किसी ने नहीं किया था या किसी के पद चिन्ह का निशान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। दो माने फिर भी, एज फॉर कह रहा दो मिस यद्यप या फिर भी, एज फॉर दैट द पासिंग डियर, एज फॉर माने होता है दूर से, दैट द पासिंग डियर पासिंग मिस होता गुजरना। कह रहा है दूर से ही, जब डियर माने वहाँ, दूर से ही जब वहाँ हम गुजरने वाले व्यक्तियों को देखे, कह रहा दो माने होता यद्यप, एज फार और दूर से ही, दैट द पासिंग डियर उन गुजरने वाले व्यक्तियों को जब मैंने देखा, हैड वॉर्न देम तो हमने क्या देखा, गुजरने वाले व्यक्तियों को देखा तो पाया, हैड वॉर्न देम यानी उसी जिस मार्ग को मैंने चुना था, हैड वॉर्न देम यानी वहां पर हमने क्या पाया, निशान पाया, चिन्ह पाया। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस मार्ग पर भी व्यक्तियों के पद चिन्ह जो है हमें जो मिल गए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि यह मार्ग भी हमारे लिए पहले मार्ग की तरह जो है अधिक अच्छी नहीं है। तो वही कह रहा हैड वॉर्न देम यानी उन व्यक्तियों के चिन्ह मिले थे, रियलिटी जो वास्तविकता प्रकट कर रहे थे, अबाउट द सेम या और ऐसा प्रकट हो रहा था अबाउट द सेम कि ये भी जो मेरा मार्ग था यानी पहले सड़क के समान ठीक वैसे ही थी। अर्थात कभी जो है असमंजस में पड़ जाता है, कब कहता है जो मैंने चुना, मैंने जो है सही तरीके से चुनाव किया था, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया, परिणाम जो आया वो अंततोगत्वा जो है यानी सूटेबल नहीं आया, अच्छा नहीं आया। तो अब से दूसरी लाइन से देख लेते हैं यहाँ पर नीचे की, कह रहा दो मिस होता यद्यप, एज फॉर
एज पर माने होता है जहाँ तक, दैट द पासिंग बियर यानी जहाँ तक हम वहाँ गुजरने वाले व्यक्तियों को देखा या जहाँ तक हमने गुजरने वाले व्यक्तियों को हम देखते हैं, हैड वॉर्न देम, हैड वॉर्न देम यानी हम उनके पद चिन्हों को देखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस सड़क पर जो है आने जाने वाले व्यक्ति जो है इस सड़क से चले हैं। रियलिटी अबाउट द सेम, और ये वास्तविकता जो वस्तुता क्या होती है यानी यह वास्तविकता यही प्रकट करती है कि ये भी जो दूसरा जो हमारा सड़क है वो पहले जैसा ही है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है चलने के चिन्ह जो है अभी भी यहाँ पर जो है क्या है मिले हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है यहाँ पर हम कह रहा है कि यद्यप यानी दूर से ही हमने पाया कि चिन्ह जो है यहाँ पर चलने वाले व्यक्तियों के चिन्ह जो है मौजूद पाए इन सड़कों पर। हमने क्या पाए यानी पाए, तो कह रहा दो माने यद्यप या फिर भी एज फॉर दैट यानी जहाँ तक दैट द पासिंग बियर यानी वहाँ गुजरने वाले व्यक्तियों के हैड वॉर्न देम यानी उन जगहों पर हमने निशान पाए, उन सड़कों पर ढके हुए पीले पत्तों पर हमने पद चिन्ह पाए। और रियलिटी माने और वास्तविकता प्रकट हो गई अबाउट द सेम, यह तथ्य प्रकट हो गई अबाउट द सेम कि ये भी मार्ग जो था, ये भी जो रास्ता था, सड़क था, वो ठीक पहले जैसे वाले रोड के समान